राधे राधे दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सीखा वाउल्स कौन कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, हिंदी वर्णमाला की अंग्रेजी क्या होती है और आसान नाम लिखना। आज हम सीखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों या वर्डों से मिलाकर नाम कैसे बनते हैं और रोमन इंग्लिश क्या होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे लिखा है रामदीन। ठीक है, अब जब भी हमें मिला रामदीन, हमारे माइंड ने तुरंत कैलकुलेट किया कि ये दो नाम से मिलकर बना हुआ है, यानी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? राम अलग है, दीन अलग है। इसको तुरंत इंग्लिश में लिख दिए RAM, राम हो गया, दीन का DEEN। ठीक है, रामदीन। अगर हमको 12 खड़ी कंठस्थ हैं, हिंदी वर्णमाला की अंग्रेजी कंठस्थ है, तो नाम लिखने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे 2 का हो, 3 का हो, कितने भी शब्द का हो। जैसे लिखा है दीनदयाल यादव। ठीक है, फिर हमारे माइंड ने तुरंत कैलकुलेट किया कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दीन दयाल का DAYAL। ठीक है, दयाल यादव का YADA। सॉरी, 3-4 शब्दों से मिलकर नाम बना है। इससे हुआ रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, अब इसको कैसे नाम लिखेंगे, इसको 4 जगह ब्रेक करूं। राम अलग है, कृष्ण अलग है, परम अलग है, हंस अलग है। ठीक है, अंग्रेजी होगी राम का RAM, राम हो गया, कृष्ण का KRISH, अड़ा का हमने बताया था ना हो, अड़ा हो, इसका ना ही आता, ए नहीं आता, सॉरी। ठीक है, परम का PRAM, परम, हंस का HANS। ठीक है, ये इतना बड़ा नाम है। कितने लेटर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लेटर का है नाम। ठीक है, फिर भी नाम लिखने में कोई समस्या नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमको ब्रेक करना आ गया। अगर ब्रेक नहीं करेंगे, हालांकि कभी कभी होता है ये रामकृष्ण अलग होता है, परमहंस अलग होता है, तो इसको अलग कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? अभी जैसे लिखना है, अब मैं कुछ नाम देने जा रहा हूँ, फिर उनकी अंग्रेजी बनाएंगे ताकि टाइम बचे। ठीक है, ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, इनकी अंग्रेजी जानेंगे, फिर जानेंगे रोमन इंग्लिश में कैसे चैटिंग करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा रामदेव, तो इसको 2 शब्दों में अलग कर दो, वर्मा अलग है। हर राज्य की अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग कास्ट होती है। ठीक है, तो बेसिकली यूपी की मैं बता रहा हूँ। जो नाम है, जैसे लिखा रामदेव वर्मा, तो इसको तुरंत अलग कर दिए, राम अलग कर दिए, देव अलग कर दिए, वर्मा का VERAM, सॉरी। ठीक है, जगदम्बा का, जा का मैंने बताया था J। ठीक है, ये बार बार नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी अल्फाबेटिकल जब आएगी इंग्लिश में तब भी नाम लिख पाओगे। जगदम्बा JAA, जग हो गया, इसको अलग कर दिया, दम्बा को अलग कर दो, DAMBH, वर्मा, सॉरी शर्मा, शर्मा के लिए SHRMA, शर्मा हो गया। चंद्र प्रभा, इसको भी 2 में कर दो, चंद्र का हो गया CHANDRA, चंद्र, PRABHA, प्रभा। ठीक है, वैष्णवी मैंने बताया था, वा का W भी होता है, V भी होता है, तो यहाँ लगेगा वैश। ठीक है, एक में है पूरा, वैश नवी, ये आधा है इसलिए यहाँ कोई स्वर का यूज नहीं है। जैसे V का W कब होता है, जैसे लिखा है पवन। ठीक है, तो इसमें PAWAN। ठीक है, वा के उच्चारण में अगर होठ बंद हो रहा है तो V होगा, अगर खुल रहा है तो W होगा। आसान भाषा में जैसे बोलना है विवेक। ठीक है, वी। ठीक है, विवेक, इसमें दोनों में बंद हो रहा है इसलिए होगा विवेक। ठीक है, जैसे एक शब्द है विश्वास, ठीक है, अब जो विश्वास है
विश्वास लिखा है, इसमें एक बार वी होगा एक बार डब्ल्यू होगा, जैसे विश्वास, ठीक है। तो इसका उच्चारण जैसे करेंगे विश्वास। जब वी बोल रहे हैं तो हमारा जो होठ है वो बंद हो रहा है, वी 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 नीचे की ओर आ रहा है। जब वास बोल रहे हैं तो इसमें हमारा होठ ऊपर की ओर जा रहा है, मुंह खुल रहा है, तो वहाँ डब्ल्यू का प्रयोग होगा। आसान भाषा में ये है विश्वास। जब मुंह खुलता है तब डब्ल्यू प्रयोग होता है, जब बंद होता है तो वी प्रयोग होता है। अब आगे विभावरी, इसका दोनों सेम रहेगा, विभावरी, ठीक है। दोनों में होठ बंद हो रहे हैं। जैसे लिखा नंद कांत दास, ठीक है। तो ये 3 शब्द में है, नंद हो गया, कांत हो गया और दास, ठीक है। राम नारायण पराग, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। राम नारायण पराग, ठीक है। जो मुस्लिम नेम होते हैं उसमें फा का पीएच होता है, लेकिन एफ का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें नुक्ते का ज़्यादा यूज होता है। जैसे जा का है तो जे होता है, लेकिन यहाँ जेड होता है। कैसे बताता हूँ। ये लिखा है जाकिर, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन उर्दू में समझ में आएगा कैसे इसका होगा जाकिर। इसका होगा जेड ए, बाकी सब सेम रहेगा, जाकिर। फिज़ा का हो गया FIZA, ये डबल ए लगा सकते हो। शबनम SHABNAM। शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन। गुलशन अली, गुलशन का GULSHAN, गुलशन LI अली। आरजू खान, ये फिर आ गया सेम रूल, जेड का प्रयोग होगा। आरजू खान नहीं होता है, खान होता है, वो मैं उर्दू की क्लास में बताऊंगा। इसके लिए KHAN, ठीक है। ये कुछ नाम हैं, एक बार नोट कर लो, तरीका समझ लो कैसे होता है। जब भी लास्ट में होता है कोई भी वर्ड तो वो आधा होता है, इसलिए उसके साथ स्वर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे शबनम लिखा है तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये हमें समझना होगा, जानना होगा, तब हमें नाम लिखने में कभी समस्या नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये रूल्स हैं नाम लिखने के। बताऊंगा रोमन इंग्लिश क्या होती है और पैराग्राफ को रोमन इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक बार नोट कर लो इसको। ये लिखा हुआ है रमेश नाम का लड़का रामगढ़ में पढ़ रहा था, उसकी रामू लाला से लड़ाई हो गई। लाला की साड़ी की दुकान थी, सुधा और संध्या प्रातःकाल स्कूल नहीं जाती। ये पार्टिकुलर किसी इंसान के लिए नहीं है, जैसे नाम लिखा हुआ है रामू लाला या फिर सुधा संध्या, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है। और स्पेशली मैं बता रहा हूँ जो ये होते हैं अड़ा और उड़ा में अंतर क्लियर होगा, क्योंकि सबका प्रयोग हम कहीं ना कहीं देखेंगे, सबका यूज़ देखेंगे, सब इंटरनेट पे मिल जाएगा। इनका प्रयोग बहुत कम मिलता है। मैंने क्या बताया था, जो ये अड़ा होता है इसका होता है D या RH, जो ये अड़ा होता है इसका होता है D या R, ठीक है। इसी का यूज हम देखेंगे अभी। जैसे लिखा है रमेश नाम का लड़का, तो रमेश का मैंने नाम लिखना बताया, रमेश हो गया, नाम हो गया। तो यहाँ जब भी हम क्या करते हैं, जब रोमन इंग्लिश लिखते हैं किसी भी भाषा की, तो या फिर उसको एकदम जैसे लिखा होता है सेम स्वरों के साथ में लिखते हैं या फिर कॉमन लिखे। तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, डबल ए लगा दी, ठीक है। नाम का लड़का, ठीक है। अड़ा के लिए D, लड़का रामगढ़, रामगढ़। इस अड़ा के लिए RH, में पढ़
फिर यहाँ अड़ा का डी, ठीक है, पढ़ रहा था। फिर वही नियम आ गया, जो ये स्वर लगा हुआ है ऐसे भी लिख देंगे, सही होगा, क्योंकि ज़्यादातर किसी भाषा की हम जब भी रोमन इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें ए को कॉमन ले लेते हैं। फिर आ गया उसकी, रामू लाला से लड़ाई, देखो अड़ा का डी, लड़ाई हो गई लाला की साड़ी। अब देखो ये जो अड़ा है इसका क्या हुआ, रा, ठीक है। अंतर समझना है, कब अड़ा में डी लगेगा, कब रा लगेगा, वो कंठस्थ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आएगा अभ्यास से। साड़ी की दुकान, फिर यहाँ जैसे लिखा है, अगर इसको ऐसे भी लिख देंगे ये भी सही है। लेकिन जब भी हम अगर डबल ए का प्रयोग करते हैं तो पूरे पैराग्राफ में, पूरी लाइन में बाय स्टेप हिंदी के वर्णमाला के अनुसार ही अंग्रेजी लिखना पड़ेगा, उसमें शॉर्टकट नहीं होगा, करना होता है, ठीक है। ये होता है शुद्ध नियम। बाकी ये ज़्यादातर चैट्स में यूज होता है, तो सामने वालों को समझाने के लिए कैसे समझा रहे हो, शॉर्ट में, लॉग में, वो तुम्हारे ऊपर है। दुकान थी, फिर आ गया सुधा, SUDHA, सुधा, और मैंने बताया था और के लिए AU और आ के लिए R। संध्या, प्रातः, मैंने ये प्रातः इसलिए लिखा, जो आ की मात्रा है इसका होता है AH, मैंने बताया, ठीक है। तो ये क्या, प्रातः। काल को ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है, काल, ये भी सही है। स्कूल, देखो ये एक चीज़ समझो, अगर इसे स्कूल लिखा है तो स्कूल का ये इंग्लिश वर्जन होता है, ये सही है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि स्कूल लिखा है तो आधा सा का एस कर दिए, का के लिए के हो गया, बड़ों के लिए डबल हो गया, एल हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो जब भी अगर हम किसी चीज़ की पहले से अंग्रेजी है उसको ऐसे ही लिखते, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, तो उसका हम कभी रोमन इंग्लिश नहीं लिखते। तो कल स्कूल नहीं जाते हैं। इसको याद कर लेना, समझ लेना। मेरा 27 जुलाई को एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा या रूल्स के बारे में नहीं बता पाऊँगा। जब भी वीडियो आएंगी तो सिर्फ वोकैबुलरी या मीनिंग्स के आएंगे, क्योंकि मीनिंग्स इंग्लिश की बैकबोन है। कोई भी रूल उठाएंगे उसमें मीनिंग का यूज होना कंपलसरी है, इसलिए मीनिंग आना ज़रूरी है। तो कल बताते हैं मीनिंग के बारे में। आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की राधे राधे।